ऑन बोर्ड लिया जाता है कि आपके फलां मेंबर के खिलाफ ये शिकायत है, तो इसका बैठ के जो है ना, पहले तो कोशिश होती है कि टेबल टॉक के ज़रिए से ये मामला हल हो जाए। तो उसके बाद के मामलात हैं लीगल जो चीज़ें हैं, अब टोटली हमारा भी यही है कि हमारी इंतज़ामिया के साथ सीपीओ साहब के साथ जो है बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही है, तो उसमें उनका भी ताउन बहुत अच्छा है। लेकिन परसों एक वाक़या ऐसा हुआ जिसमें वकला के जो यहाँ मुल्तान में चंद नौजवान वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज एक कर लिया गया, जो कि सरासर झूठ पर मबनी है। तो उसके खिलाफ जो है हमने ये एक्शन लिया है, और उसके इस हवाले से हमारी एक मीटिंग सीपीओ साहब से भी हो चुकी है। हमारे मामला जो हैं इंशाल्लाह ताला वो मुंतकी अंजाम को पहुंच गए हैं, और अब इंशाल्लाह ताला कोई अब ऐसा नोटिफिकेशन जो है हमने अपना वापस ले लिया है, और ऐसी अब सूरत हाल नहीं है। तो ये इंतज़ामिया की भी मेहरबानी है, हमारे बार मेंबर्स की भी मेहरबानी है कि मामले को बड़ी खुश असलूबी से हमने उसको टैकल किया है, डील किया है। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर वही हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बैठे होंगे तो हम किससे उम्मीदें लगाएँगे? और झूठी एफआईआर जो वुकला हैं, वुकला हमारी प्रोटेक्शन की होती है, तो काले कोर्ट पर भी एक सवालिया निशान बन सकता है ये, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बिल्कुल इसी तरह के वकला जो एक सोसाइटी में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं, और बार और बेंच के दरमियान का रिश्ता जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वकला जो है लोगों को इंसाफ दिलाने में हिम्मतन गोशां जो है वो रहते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं। अगर वो अपने आप को ही इंसाफ नहीं दे सकेंगे तो डेफ़िनेटली सवालिया निशान तो उठने हैं। तो इसलिए हमने कई बार जो है वो हमारा ये मुतालबा है कि आइन के मुताबिक जो है काम किया जाए, और ऐसी झूठी एफआईआर मनगढ़ंत किस्म की कहानियां बना के एफआईआर देना, वकला पे एफआईआर देना, या आम सोसाइटी के किसी भी बंदे के खिलाफ, जो मैं समझता हूँ काबिल मजम्मत है। जीपीओ चौक पर भी जो है वकला के खिलाफ जो है पुरअमन एहतजाज को रोका गया, तशद्दुद किया गया है और अब मुल्तान में भी जो है झूठी एफआईआरें दी जा रही हैं पुलिस की जानिब से, तो किस तरह इस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है? ये तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो कानून को नाफिज करने वाली एजेंसियां हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि आइन के दायरे में रहते हुए वो जो है वो अपने आप को फाल बनाएं और देखें कि कहाँ कहाँ ज्यादती हो रही है। और ये हुकूमत वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, हमारे प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, और वो उनका को होना चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि आम लोगों के साथ ज्यादती ना हो, आम लोगों को इंसाफ मिले, और उन इंसाफ जो है उनके दरवाजे तक पहुंचे, ताकि एक आम इंसान जो जिसकी ज़िंदगी बहुत अजीरन हो चुकी है महंगाई की वजह से, वो इंसाफ कम से कम उसको इंसाफ तो मिले ना उसके दरवाजे तक। अगर वो इंसाफ से भी मायूस हो जाएगा, और महंगाई का जो एक तूफान बरपा है, और उसकी ज़िंदगी मैं समझता हूँ मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है एक पाकिस्तानी की, इस हवाले से हम सबको मिल के बैठना पड़ेगा, हम सबको मिल के काम करने पड़ेगा, और इस मुल्क की खुशहाली के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए हम सब जो हैं अपनी अपनी हद तक अपनी अपनी ड्यूटियाँ खुश असलूबी से और ईमानदारी से सर अंजाम दें, तो तब जाके ये मामलात, ये सोसाइटी ठीक होगी। जी बिल्कुल, मोहम्मद इमरान खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बता रहे थे कि हुकूमत वक़्त को चाहिए कि कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के खिलाफ जो है इस तरह के ऑपरेशंस करें, ताकि जो झूठी एफआईआरें हो रही हैं, इन पर भी कंट्रोल किया जाए और जो आम शहरी जो है महँगाई की चक्की में भी पिस रहा है, उनको भी जो है रिलीफ़ मिल सके।